कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कल 3 बजे दिन में होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनावी तैयारियों की मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ने आज की थी समीक्षा बैठक। 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद इस पहली बैठक में चुनाव की तारीखें हुई फाइनल। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने कहा एसबीआई करे बॉन्ड नंबर का भी खुलासा। सोमवार तक एसबीआई से मांगा जवाब। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ डेटा की कॉपी देने का आदेश किया जारी। कोर्ट के रजिस्ट्रार को मूल डेटा कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश। सीएए का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीएए से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर मंगलवार को होगी सुनवाई। दक्षिण के राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा इंडिया गठबंधन के नाम पर भ्रष्टाचार है, जनता घमंड तोड़ेगी। पीएम ने डीएमके पर भी साधा निशाना। कहा लोगों के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने पर लगाया था प्रतिबंध। करने का प्रयास डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तमिलनाडु सरकार देश और संस्कृति से करती है नफरत। डीएमके कांग्रेस ने नई संसद में सेंगोल रखने का विरोध किया। केरल के पथानामथिट्टा में भी आज जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से होंगे रूबरू। शाम 5:15 पर तेलंगाना के मलकाजगिरी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। लोगों का उमड़ेगा जनसैलाब। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। हैदराबाद में करेंगे मेगा रोड शो। 17 मार्च को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी, बीजेपी और जनसेवा की साझा रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। एनडीए में टीडीपी के शामिल होने के बाद पहली जनसभा। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हिंदू शरणार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सोनिया राहुल के खिलाफ प्ले कार्ड लेकर पहुंचे। कांग्रेस के सीएए के खिलाफ बयानों का उठाया मुद्दा। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे अमित शाह। हनुमान मंदिर में किया पूजा पाठ। लोकसभा चुनावों के ऐलान पर बोले अमित शाह। कहा जनता कर रही है इंतजार। शाह ने कहा देश की जनता अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले आजादी के बाद देश को सुरक्षित करने का काम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने किया। शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा डोकलाम में नरेंद्र मोदी चीन को आंख दिखाकर वापस लौटने पर मजबूर किया। आसनसोल पहुंचे बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। भव्य हुआ स्वागत। भोजपुरिया सुपरस्टार पवन सिंह के वापसी पर साधी चुप्पी। कहा पार्टी लेगी फैसला। तो पार्टी डिसाइड करती है। तो क्या पवन भी क्या यूटर्न का है, वापसी होगा? वो तो पार्टी डिसाइड करती है, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ बोल सकते। तो पार्टी डिसाइड करती है। सीएम ममता बनर्जी की चोट पर बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष। पहले उनका ठीक होना जरूरी है। आखिर घर में सीएम ममता को कैसे लगी ये चोट, इसकी हो तफ्तीश। टीएमसी नेता अर्जुन सिंह के आज बीजेपी का थाम सकते हैं दामन। कल शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता से आ चुके हैं दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। सीआईडी करेगी मामले की जांच। आरोप पर बोले येदियुरप्पा कानूनी तौर पर लड़ेंगे। तोड़ मरोड़ कर दर्ज करवाई गई है एफआईआर। येदियुरप्पा पर केस को लेकर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। जब तक जांच पूरी नहीं होती कुछ नहीं कहा जा सकता। बारामती में एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने विरोधियों को दी चेतावनी। कहा महाराष्ट्र में और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अगर किसी को धमकाया तो मुझसे पंगा लेना पड़ेगा। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कहा भारत के सभी 140 करोड़ लोग हिंदू हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग। प्रदेश के लिए किए गए बड़े फैसले, स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति को मिलेगी मंजूरी। सीएनजी गाड़ियों पर 15 लाख या 50% तक की जाएगी सब्सिडी। सीएनजी गाड़ी लेने पर कैपिटल सब्सिडी, स्क्रैप किए बिना गाड़ी दिए जाने पर 40% सब्सिडी। इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ी को बढ़ावा देने पर जोर। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड सांस्कृतिक शिक्षा नियमावली को दी मंजूरी। फैमिली कोर्ट में 18 पदों को मंजूरी। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की में फैमिली कोर्ट की होगी स्थापना। वन पंचायत संशोधन सेवा नियमावली को मिली मंजूरी। वन पंचायत संशोधन सेवा नियमावली से बढ़ेगा इको टूरिज्म। यूनिटी मॉल निर्माण के लिए ट्रांसफर होगी जमीन। हरिद्वार में यूनिटी मॉल के लिए 9 हेक्टेयर जमीन एचआरडीए को दी जाएगी। आज हुआ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का शुभारंभ। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने कहा, पीएम ने सम्मानपूर्ण जीवन की अहमियत समझी। अपने स्वागत भाषण में बोले अरुण पुरी, शिक्षा बेहद जरूरी मुद्दा है। शिक्षा के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विपक्ष के हमलों का दिया जवाब। प्रधानमंत्री विकास योजनाओं की जमकर की तारीफ। निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल कीमतों में कमी को चुनावी सोच मानने से किया इनकार। कहा, सरकार जनता के हित के लगातार कर रही है काम। घोषणा पत्र के पूरे कर रही है वादे। निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर किया कटाक्ष। कहा, राहुल कहीं भी यूं ही घूमते रहते हैं, कहीं कुछ ठोस नहीं करते। फतेहपुर में महिलाओं पर चढ़ा होली का खुमार। मंदिर में आयोजित किया गया फाग उत्सव। होली के गीतों पर जमकर थिरकी महिलाएं। गुलाल लगाकर एक दूसरे को दी बधाई। द्वारकाधीश के दरबार में पहुंची नीता अंबानी। मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पुल का किया शिलान्यास। कहा, पीएम के नेतृत्व में विकसित बनेगा राष्ट्र। कोटा के 10 स्कूलों में बनेंगे 21 क्लासरूम। स्पीकर बिरला ने दी करीब 2 करोड़ की स्वीकृति। यूपी के बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। देवी पाटन मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने गायों को खिलाया चारा। बच्चों से की बातचीत। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत साइंस सिटी का किया शिलान्यास। नशा मुक्त केंद्र का भी वर्चुअली किया उद्घाटन। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना भवन का किया उद्घाटन। सेना के अधिकारियों से की बातचीत। जयपुर में 4 दिवसीय रंग उत्सव का शुभारंभ। राजस्थान की डिप्टी सीएम दया कुमारी हुई शामिल। दिल्ली के रूसी दूतावास में विश्व युवा महोत्सव का आयोजन। कई भारतीय प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। लुधियाना में किसान मेले का शुभारंभ। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की विभिन्न कौशल पहलों की शुरुआत। सभा को किया संबोधित। हिमाचल के हमीरपुर में नशा मुक्त सुरक्षा युक्त बाइक रैली का आयोजन। बाइक चलाते नजर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुशल भारत विकसित भारत कार्यक्रम में लिया हिस्सा। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। दुबई में ओडिशा के आदिवासी कलाकारों की बनाई पेंटिंग की प्रदर्शनी आयोजित की गई। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रदर्शनी में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई लोकल ट्रेन में की यात्रा। मुसाफिरों से पीयूष गोयल ने की बातचीत। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गुजरात पुलिस में कांस्टेबल, एसआई और सिपाही के 12,472 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। 4 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। गुवाहाटी को मिली 6 लेन बाईपास। मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में 6 लेन खानापारा
जालुकबारी बाईपास का किया उद्घाटन। भारत माला परियोजना के तहत किया गया शुभारंभ। दिल्ली में भारत दर्शन दूर के तहत कार्यक्रम आयोजित। जम्मू कश्मीर के छात्रों से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। क्वालकॉम का सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर चेन्नई में हुआ शुरू। देश भर में 5G और 6G लैब भी लाएगी कंपनी, लगाएगी। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया हिस्सा। हैदराबाद के चार मीनार बाजार में रमजान की रौनक देखने को मिली। रंग बिरंगी लाइटों से बाजार में की गई है सजावट। ग्राहकों से गुलजार हुआ चार मीनार बाजार। लजीज पकवानों का आनंद उठा रहे हैं लोग। जमकर हो रही है रमजान की खरीदारी। भोपाल में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के साथ पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। अगरतला में चाय ऑक्शन सेंटर की रखी गई आधारशिला। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने कार्यक्रम को किया संबोधित। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इलेक्शन कमेटी ऑफिस का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन रहे मौजूद। नॉर्थ गोवा के अरलाकेरी में सरकारी प्राइमरी स्कूल का सीएम प्रमोद सावंत ने किया उद्घाटन। स्कूली बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीर। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात। कहा केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा रहे लोगों से हुई बहुत खुशी। जयपुर में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कुरान। लंबाई 10 फीट से ज्यादा और चौड़ाई 7 फीट से ज्यादा। उठाने के लिए लगते हैं 25 लोग। बेंगलुरु के विकास के लिए पानी बचाओ अभियान की शुरुआत। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने की लोगों से पानी बचाने की अपील। शेयर बाजार में हुई 5 एनजीओ के शेयर्स की लिस्टिंग। एनएसई में मनाया गया जश्न। कोलकाता में सीएम ममता ने सुब्रत मुखर्जी की प्रतिमा का किया उद्घाटन। कार्यक्रम को किया संबोधित। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में अमिताभ बच्चन की टीम का जलवा। आईएसपीएल में अपनी टीम के फाइनल में क्वालिफाई करने पर बेटे अभिषेक के साथ अमिताभ ने मनाया जश्न। हिमाचल के कुल्लू में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। सड़क से पहाड़ तक जमी बर्फ की चादर। पर्यटकों में भी उत्साह। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश। भूस्खलन के कारण रामबन और बनिहाल के बीच की गई राष्ट्रीय राजमार्ग हुए ठप। नेशनल हाईवे से जेसीबी से रास्ते से किया जा रहा है बर्फ को साफ। जल्द शुरू होगा गाड़ियों का परिचालन। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यातायात को लेकर जारी की एडवाइजरी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा न करने की दी गई सलाह।